दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से दिल से एक निवेदन है। अगर आपको ऐसी जानकारियां पसंद आती हैं जो सीधे आपके जीवन से जुड़ी हो, जो आपके घर परिवार और भविष्य पर असर डालती हो, तो अभी वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली हर जरूरी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए उस खबर की तरफ जिसने इन दिनों बिहार की महिलाओं के बीच एक नई चर्चा, नई उम्मीद और नया भरोसा पैदा कर दिया है। यह कोई साधारण सरकारी घोषणा नहीं है जिसे पढ़कर लोग भूल जाएं। यह खबर उन लाखों घरों से जुड़ी है जहां महिलाएं लंबे समय से अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना देख रही थीं और सरकार की अगली पहल का इंतजार कर रही थीं। पिछले कई हफ्तों से बिहार के गांवों, कस्बों और शहरों तक एक ही सवाल बार बार सुनाई दे रहा था। जिन महिलाओं को पहले चरण में आर्थिक सहायता मिली थी, उनके लिए आगे क्या योजना है? क्या यह मदद यहीं आकर थम जाएगी या सरकार महिलाओं को सच में आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने वाली है? अब जो माहौल बन रहा है, जो संकेत सामने आ रहे हैं, उनसे यह साफ होता जा रहा है कि सरकार इस योजना को बीच रास्ते छोड़ने के पक्ष में नहीं है, बल्कि इसे और मजबूत और असरदार बनाने की तैयारी चल रही है। असल में पहले चरण में जो सहायता दी गई थी वह केवल एक शुरुआत थी। जिन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए पहुंचे थे, वह राशि किसी स्थायी समाधान के लिए नहीं, बल्कि एक नींव रखने के लिए थी। सरकार की मंशा शुरू से यही रही है कि महिलाएं सिर्फ सहायता लेने तक सीमित न रहे, बल्कि इस मदद को अपने जीवन में बदलाव का जरिया बनाएं, ताकि वे छोटे स्तर से ही सही, लेकिन अपने लिए रोजगार का रास्ता खुद तैयार कर सकें और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकें। जब पहली बार यह राशि महिलाओं के खातों में पहुंची, गले चरण को लेकर सवाल उठने लगे थे। हर महिला यह जानना चाहती थी कि आगे कितनी मदद मिलेगी, कब मिलेगी और किन शर्तों के साथ मिलेगी। कई घरों में यह चिंता भी थी कि कहीं यह योजना सिर्फ एक बार की घोषणा बनकर न रह जाए। लेकिन अब सरकार की ओर से जो बातें सामने आ रही हैं, वे इन आशंकाओं को काफी हद तक दूर करती नजर आ रही हैं। ये कई घरों में यह चिंता भी थी कि कहीं यह योजना किन शर्तों के साथ मिलेगी। सरकार ने इस योजना को एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में तैयार किया है, यानी जिन महिलाओं ने पहले चरण की सहायता सही तरीके से प्राप्त की है, वही आगे की बड़ी सहायता के लिए पात्र मानी जाएंगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जिन्होंने पहले चरण की सभी औपचारिकताएं पूरी की हैं। जिन महिलाओं को अभी तक पहली किस्त नहीं मिली है, उनके लिए भी रास्ता खुला है, लेकिन पहले उन्हें शुरुआती प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह पूरी पहल मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से जोड़कर देखी जा रही है। इस योजना का मकसद सिर्फ महिलाओं के खातों में पैसा डालना नहीं है, बल्कि उन्हें इतना सक्षम बनाना है कि वे खुद अपने जीवन की दिशा तय कर सकें। सरकार चाहती है कि महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करें, अपने हुनर को पहचानें और धीरे धीरे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इसी कड़ी में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि महिलाओं को आगे चलकर 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। हालांकि यह राशि एक साथ मिलने की संभावना नहीं है। सरकार का मानना है कि अगर पूरी रकम एक बार में दे दी जाए तो कई बार उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसलिए सहायता को चरणों में देने की योजना बनाई गई है, ताकि महिलाएं धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ाएं और हर चरण में सीखते हुए मजबूत होती जाएं। अब उन महिलाओं की बात करना भी बेहद जरूरी है जिन्हें अभी तक पहली सहायता राशि नहीं मिल पाई है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है। कहीं आधार से जुड़ी केवाईसी अधूरी है, कहीं बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, तो कहीं डीबीटी की सुविधा चालू नहीं हो पाई है। इन तकनीकी कारणों की वजह से पैसा खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। महिलाओं की संख्या भी कम नहीं है, तकनीकी कारणों की वजह से पैसा खाते तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसी महिलाओं को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिनका पैसा तकनीकी कारणों से अटका हुआ है, उनकी राशि पूरी तरह सुरक्षित है। उन्हें केवल अपने नजदीकी बैंक या संबंधित कार्यालय में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सभी जानकारियां सही और पूरी हैं। जैसे ही ये औपचारिकताएं पूरी होंगी, वैसे ही रुकी हुई राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीच बीच में कुछ अफवाहें भी फैली कि योजना बंद कर दी गई है या पैसा गलत खातों में चला गया है। सरकार ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। जहां भी किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है, वहां जांच कर सुधार किया जा रहा है। किसी भी पात्र महिला को जानबूझकर इस योजना से बाहर नहीं किया गया है। राज्य के कई जिलों में महिलाएं पहले ही इस योजना का लाभ उठाकर अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत कर चुकी हैं। कहीं सिलाई कढ़ाई का काम शुरू हुआ है, कहीं ब्यूटी से जुड़ा छोटा व्यवसाय खड़ा हुआ है, कहीं घर से ही दुकान या सेवा शुरू की गई है।
इन प्रयासों से न केवल आमदनी बढ़ी है, बल्कि महिलाओं का आत्मविश्वास भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली सहायता राशि कब मिलेगी। सरकार से मिल रही जानकारी के अनुसार मार्च महीने की शुरुआत से अगला चरण शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। यह भुगतान भी क्रमबद्ध तरीके से होगा, यानी जिन महिलाओं की सभी औपचारिकताएं पूरी हैं और जिनका पहला भुगतान सफल रहा है, उन्हें आगे की राशि मिलने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बनकर सामने आई है। अगर महिलाएं सही जानकारी के साथ आगे बढ़ें, अफवाहों से बचें और समय रहते जरूरी काम पूरे कर लें, तो यह पहल उनके जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचाइए, ताकि कोई भी इस मौके से वंचित न रह जाए।